नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। देर रात आपके साथ लाइव हैं। वजह ऐसी है, आज दोपहर यूपी पुलिस की वर्दी में आए 4 लोग आदर्श नगर बल्लभगढ़ से एक युवती को उठा ले जाते हैं। गाड़ी का नंबर भी है। वकील साहब हमारे साथ हैं, गणेश चंद्र शर्मा जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। उनके साथ बातचीत करेंगे, मामला क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। यूपी पुलिस, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत सक्षम पुलिस है इस समय पूरे हिंदुस्तान की, वो यूपी पुलिस की वर्दी में 4 लोग आते हैं और एक युवती को बाकायदा गाड़ी में, वो वीडियो भी दिखाएंगे आपको, गाड़ी में घसीट कर डिग्गी में डालकर ले जाते हैं। जी जी नमस्कार सर। सर ये वाकया आज दिन का है, लगभग 12:35 पर। मेरे क्लाइंट है रोहन, और मैं आज जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में था, अपने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। तो इनका फ़ोन आता है कि जो इनके जिनके साथ ये रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, कनिका को 4 पुलिस वाले और साथ में कोई एक जो 4 तो पुलिस वाले वर्दी में थे और एक जो है बिना वर्दी के एक व्यक्ति था, और 2 उसके पेरेंट्स थे, मदर एंड फादर। वो उस लड़की को उठाकर जो है डिक्की में डालकर ले गए, और इस आती कमरे के अंदर इनके ऊपर हमला बोल दिया, इनको मारना पीटना शुरू कर दिया। लेकिन मैं ये सारा जो वाकया है वो कहाँ से शुरू होता है वो मैं बताना चाहता हूँ। कि जो लड़की है कनिका उपाध्याय, शी इज़ अ मेजर, और ये रोहन है, ये भी मेजर है, पर ये अभी मैरिजेबल एज इन्होंने अटेन नहीं करी है। तो ये लड़की प्रयागराज से रोहन के साथ फरीदाबाद आई और इनके साथ ये शादी करना चाहती थी। लेकिन चूंकि रोहन की एज जो है वो मैरिजेबल नहीं है, क्योंकि अभी 21 के इन्होंने अटेंड नहीं किया था, तो अभी ये शादी नहीं हो सकती थी। तो जो लड़की के पिता हैं, जिनका नाम है संजय उपाध्याय, और जिनकी माता हैं जो हैं रीना उपाध्याय, उन्होंने जो है इनको जान से मारने की धमकी दी कि अगर तुम घर नहीं आते हो या मेरी बेटी को नहीं वहाँ पे छोड़ के जाते हो, तो तुम दोनों को हम जान से क्या मार करते देंगे। हैं इसके पिता कनिका के? ये बड़ा ही एक शॉकिंग वो है कि इसके पिता खुद कानून के रक्षक हैं, जो कि यूपी पुलिस में है। शायद सर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है, या कुछ जैसा इन्होंने मुझे बताया। तो ये पुलिस में ही है, और इन्होंने जो है धमकियां दी। तो कनिका ने और रोहन ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, जो हमारा उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ में, एक प्रोटेक्शन पिटीशन फाइल करी, जो कि कनिका उपाध्याय एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स थी, जिसका कि क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर 506 और 2024, जो कि ऑनेबल जस्टिस श्री एच एस बराड़ साहब की कोर्ट में लगी, जिसमें कि ऑनेबल जस्टिस ने डायरेक्शन दी स्टेट मशीनरी को कि आप इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और अगर इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दीजिए, और इसमें मामले को मतलब इन्वेस्टिगेट करें। तो उसके बाद पुलिस ने इसमें कार्रवाई करी, जो आदर्श नगर थाना है, और लड़की के जो पेरेंट्स को भी बुलाया गया, मिलाया गया लड़की से। उन्होंने काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करी कि कनिका से क्या वापस चलो, आप यहाँ मत रहो, पर उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं रोहन के ही साथ रहना चाहती हूँ। जब ये सब वाकया हो गया, काफ़ी डराया गया, धमकाया गया रोहन की फैमिली को। उस समय पे भी थाने के बाहर बहुत देर इंतजार कराया गया, बट क्योंकि ऑर्डर था ऑनेबल हाई कोर्ट का, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके, फरीदाबाद पुलिस ने उनके पेरेंट्स को भेज दिया। तो यहीं पे नहीं रुके कनिका के पेरेंट्स, उन्होंने फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन फाइल करी कि ये लड़की को इन्होंने बंधक बना के रखा है, कनिका को रोहन एंड उसकी फैमिली ने बंधक बना के रखा है, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। जो कि रिट पिटीशन थी CRWP 5445 ऑफ 2024, रीना उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा अदर्स, जो कि ऑनेबल जो जस्टिस है दीपक गुप्ता जी, उनकी कोर्ट में ये मैटर लिस्ट हुआ। तो इस जब ये मैटर लिस्ट हुआ, तो इसमें जो कनिका है वह स्वयं ऑनेबल हाई कोर्ट के सामने पेश होती है, और उसमें जो ऑर्डर है वो मैं पढ़ देता हूँ इसमें, ताकि पता चले कि मामला है क्या और यूपी पुलिस ने कितना बड़ा इसके अंदर क्राइम किया है। इट इज बेसिकली एबडक्टिंग अ पर्सन, ये एबडक्शन का क्लियर कट केस है। इसमें लिखा गया एज पर अपहरण हुआ है उसका। अपहरण हुआ है, देखा जाए तो। एज पर डायरेक्शन ऑफ दिस कोर्ट इशूड ऑन 11 जून 2024, द एलिज्ड डेटेन्यू कनिका, दैट इज डॉटर ऑफ पिटिशनर, हैज अपीयर्ड इन पर्सन। She has clearly stated before the court that she want to stay with respondent number 5, Rohan Prajapati, जो ये हैं. Admittedly, she is major. No ground for issuing any writ of habeas corpus is made out, dismissed. उनकी यह याचिका खारिज हो गई और कनिका रोहन के साथ फरीदाबाद आ गई। लेकिन चूंकि उनको पेरेंट्स को यहाँ पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं था, और इनके चूंकि इनके जो पिता हैं वो पुलिस अधिकारी हैं, तो उन्होंने अपनी पुलिस का फिर से मिसयूज किया अपने अधिकारों का,
और उन्होंने रोहन और उसके पेरेंट्स के खिलाफ गैंग रेप की धाराओं में यूपी के धूमनगंज थाने के अंदर एक मुकदमा दर्ज कराया, जो कि है केस क्राइम नंबर 456 ऑफ 2024। जिस मुकदमे को रोहन प्रजापति और इसकी फैमिली ने इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, वहां पर इन्होंने इसे चैलेंज किया और स्टे के लिए गए। ऑनेबल हाई कोर्ट ऑफ जो इलाहाबाद है उसने भी ये बात लिखी कि चूंकि लड़की ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने, ऑनेबल जस्टिस के सामने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं कि वो इसके साथ रहना चाहती है, तो ये केस नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैटर कंसिडरेशन पे रखा जाएगा। सामने जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी भी, या पुलिस जो है या स्टेट मशीनरी है यूपी की, उनसे भी इसमें जवाब तलब किया जाएगा और इनकी अरेस्ट को स्टे कर दिया। तो यहां तक मुकदमा चला और सब कुछ शांत हो गया। और अचानक से आज एक अर्टिका गाड़ी के अंदर यूपी की, जो कि शमशेर अली के नाम से ये अर्टिका गाड़ी रजिस्टर्ड है, वो गाड़ी आती है रोहन प्रजापति के घर की गली के अंदर खड़ी होती है, जिसके अंदर से 4 पुलिस वाले और एक बिना वर्दी में, या तो वो ड्राइवर है या वो कोई पुलिस वाला है, वो निकलते हैं, इनके पेरेंट्स निकलते हैं और उनके घर पे पहुंचते हैं जहां पे किराए पे रहते हैं। और जाते ही इनके ऊपर, आदर्श नगर में, बल्लभगढ़ की बात है, और जाते ही इनके ऊपर हमला बोल देते हैं, थप्पड़ मजाने शुरू कर देते हैं। लड़की जो कनिका है उसके ऊपर भी थप्पड़ बजाना शुरू कर देते हैं। ये चूंकि 21 साल की है लड़की और लड़का 20 साल कुछ महीने का है, तो ये बहुत ही घबरा जाते हैं। लड़की बड़ी है, लड़का छोटा। लड़की बड़ी है, इसीलिए ये अभी शादी जो है इनकी लीगल तरीके से नहीं हो सकती है। तो ये इंतजार कर रहे हैं कि कब इनको 21 साल पूरे हो जाएंगे और ये दोनों एक साथ जो है पति पत्नी की तरह वैवाहिक बंधनों में बंध जाएंगे। लेकिन यूपी पुलिस ने अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करते हुए, जबकि ऑनेबल हाईकोर्ट के सामने ये बयान दे चुकी कनिका के रोहन के साथ रहना चाहती है, बल का प्रयोग कर दिन दहाड़े एक अर्टिका गाड़ी की डिक्की खोल के, जो वीडियो है अब वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, उसकी डिक्की में, जैसे कि पुराने फिल्मों में दिखाया जाता था कि कोई गुंडा होता है और वो हीरोइन को उठा के डिक्की के अंदर डाल देता है और उसको उठा के वो चल देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से एक फिल्मी तरीके से अपहरण किया गया दिन दहाड़े 12:35 के लगभग की वारदात है। तो इसमें खास बात यह है कि क्या यूपी पुलिस ने हरियाणा पुलिस को, आदर्श नगर जो थाना है, जो लोकल थाना है, क्या उसको सूचित किया? क्या वो जो मुलाजिम थे जो पुलिस की वर्दी में दिख रहे हैं, क्या उन्होंने लोकल थाने को कहा कि हम आपके थाना क्षेत्र से किसी व्यक्ति को उठा के लेके जा रहे हैं? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कनिका उठा के क्यों ले जा रहे हैं? कनिका ने क्या किया है? कनिका ने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कनिका सबसे पहले अक्यूज्ड नहीं है, कोई आरोपी या अपराधी नहीं है। यदि कनिका की स्टेटमेंट किसी भी कोर्ट को लेनी है, चाहे वो उच्च न्यायालय है, चाहे वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, तो वो एक लिखित में नोटिस भेजेंगी शिकायतकर्ता को कि भाई आप अपने बयान दर्ज कराने के लिए आइए, या पुलिस के माध्यम से कोई ना कोई सूचना पत्र आएगा, उस सूचना पत्र को लेके ही वो समन्स आएंगे। लेकिन ना तो कोई सम्मन्स है, ना ही कोई पत्राचार, केवल दिन दहाड़े बिल्कुल गुंडों की तरह यूपी पुलिस आती है और रोहन प्रजापति के कमरे में घुसती है, इसे थप्पड़ मारती है, लात घुसे चलाती है, कनिका को थप्पड़ मारती है, टॉर्चर करती है और उसको उठा के डिक्की में डालकर दिन दहाड़े ये प्रयागराज के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद रोहन प्रजापति के पास फोन पर एक मैसेज आता है कि ये लोग मुझे प्रयागराज लेके जा रहे हैं और ये शायद मुझे कोर्ट में बयान देने के लिए लेके जाएंगे, तो आप लोग यहाँ आ जाओ, लेकिन मैं अपने बयान से नहीं बदलूंगी। तो ये पूरा वाकया आज घटित हुआ, जिसकी जानकारी रोहन प्रजापति ने हमें दी और हम इसमें उचित कानूनी कार्रवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय जो है कल अप्रोच कर रहे हैं हिबियस कॉर्पस के पिटीशन को लेके कि किस तरीके से यूपी पुलिस ने इस तरीके के पूरे प्रकरण को जो है अंजाम दिया। तो रोहन, कैसा, मतलब आपने कहा नहीं कि फरीदाबाद पुलिस को बुलाते हैं, आप ऐसे नहीं उठा कर ले जा सकते? सर उन्होंने मौका ही नहीं दिया। मैंने उनसे कही भी थी मुझे अपने एडवोकेट से बात करनी है, मुझे 112 पे कॉल करने दो। उन्होंने आते ही तो पहले लात घूसे बजाने चालू कर दी मेरे में, वो नहीं रुके। मैं कनिका से भी मैंने कही थी कनिका बात कर इस पर भी थप्पड़ वप्पड़ मारे थे, उसे भी जबरदस्ती लेकर, वो मना भी कर रही थी कि मुझे नहीं जाना, वो जब भी उसे ले गए। हाँ जी। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं, यूपी पुलिस बिना हरियाणा पुलिस को साथ लिए, बिना फरीदाबाद पुलिस को साथ लिए फरीदाबाद पहुंचती है, आदर्श नगर में पहुंचती है और दोपहर लगभग, दिन दहाड़े दोपहर लगभग 12:30 बजे एक युवती को उसकी बिना मर्जी के उसे यहां फरीदाबाद से उठाकर गाड़ी में डालकर ले जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।